ये क्लिप एक बड़ी पॉडकास्ट का छोटा सा टुकड़ा है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पॉडकास्ट हम सेम रीजन से करते हैं जिसके लिए हम टेक वीडियोस भी बनाते हैं, ताकि हम आप लोगों की लाइफ इंप्रूव कर पाए। ये थोड़े से डिफरेंट तरीके से अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजों के बारे में बात करके, और हम भी अपनी थोड़ी पर्सनल साइड को और थोड़ी बिजनेस वाली साइड को आप लोगों से शेयर करके ये सारी चीजें बताने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स गो। बट सब एआई कर लेगा, वीडियो बना लेगा, सब कुछ। फिर जॉब्स फिर आएंगे कहाँ से? जरूरत क्या है जॉब की? हम सब अमीर बन सकते हैं। हाँ भाई पूरी दुनिया अमीर बन सकती है। अमीरी क्या है? कुछ नहीं है कि जैसे गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी एक रोबोट बना सकता है, ठीक है। खाना है, खाना खेती रोबोट कर सकता है। पानी है तो भाई समुद्र से पानी उठा के यहाँ पे रोबोट ला सकता है। जितनी चीज़ें, घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, किसी और प्लेनेट पे जाना है, सब कुछ रोबोट कर सकता है। और जब हमारे पास सब कुछ होगा तो हम अमीर बन जाएंगे। ये तो अमीर नोट थोड़ा है अमीरी, जो एक्चुअल चीज़ें हैं और जो एक्चुअल कंफर्ट है वही तो अमीरी है। हमारा टाइम बच रहा है तो मेरे ख्याल से अच्छा है ना कि हम सब अमीर बन जाएंगे। बट और लोगों को लगता है कि जॉब छिन जाएगी, जॉब छिनती नहीं है। और जॉब्स क्रिएट होते हैं ऐसी जॉब्स क्रिएट होती हैं जो बहुत नेक्स्ट लेवल क्रिएटिव चीज़ है। जैसे अब जैसे रोबोट सारे काम कर रहा है, खाना पीना रहना बिल्डिंग बनाना सब कुछ अगर रोबोट कर रहा है तो हमारे पास कुछ मतलब घर बैठे हमको खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। हमारा दिमाग क्या चलेगा? या तो हम सो जाएंगे और गेम खेलेंगे पूरे दिन और नेटफ्लिक्स चिल, या फिर हम सोचेंगे कि भाई मार्स पे कैसे जा सकता है, या फिर कुछ ऐसा अलग ही कोई फितूरी लोग होंगे जो अलग ही चीज़ें करेंगे। तो आई अलाइन विद कि भाई बंदे लोग नेक्स्ट लेवल चीज़ें करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। बट मैं आपका पॉइंट समझा, बट मेरे दैट इज फार। आई पर्सनली फील दैट इज थोड़ा सा फार। आई डोंट थिंक दैट इज फार। 15 साल में हो सकता है। तो वही 15 साल के बीच में बहुत जॉब्स जाएंगे बिफोर एवरीबडी इज अमीर। फॉर इंस्टेंस सब चीज़ें अगर ऑटोमेट हो रही है तब चलो ठीक है, सब अमीर हो गए। बट उसके पहले जॉब्स जाएगी ना, तो कोई बात नहीं, घर पे बैठ के चिल करो। बट कुछ है ही नहीं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर फार्मिंग के लिए हमने रोबोट बना दिए, ठीक है, तो होगा क्या कि जिन लोगों की जॉब जाएगी, ठीक है, वो कुछ और काम उनको मिल जाएगा, या फिर वो रोबोट्स की से वो तेजी से काम करवा लेंगे, ठीक है। बट उससे होगा क्या कि खाना जिन लोगों को मिल रहा था सबको फ्री में खाना मिलेगा ना, तो खाने की दिक्कत ही सॉल्व होगी, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ऑफकोर्स जॉब जाएंगी बट नई जॉब भी तो क्रिएट होंगी। कंप्यूटर से जॉब गई बट कितनी सारी आईटी वाली और ये सब नई जॉब्स क्रिएट हुई। तो अब जब बंदा होगा क्या कि खेती वाली जॉब जाएंगी, ठीक है, बट फिर किसी एक बंदे का मन करेगा कि मार्स पे जाना है, तो कंपनी बनाएगा, फिर उन्हीं लोगों को हायर कर लेगा। तो वो क्योंकि अब उसको खाने की टेंशन नहीं लेनी, उसको मार्स पे आने की टेंशन नहीं है, तो नई जॉब्स ऐसे बन जाएगी। तो वो तो हम कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर लेंगे ना करने के लिए, खाली तो नहीं बैठेंगे। बट आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा जॉब है जो लाइक ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे थोड़ा फोकस होना चाहिए लोगों, जो जॉब्स कर सकते हैं, जो फ्यूचर जॉब्स हैं? मेरे हिसाब से लोग ना पैशन बहुत करते हैं यार। वेंकटेश भाई, डू यू फॉलो योर पैशन? It doesn't give me money, bro. भाई डू व्हाट यू लव। भाई तू डू यू डू व्हाट यू लव? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि am I doing what I love. I just do जो इसमें मज़ा आता। बट हाँ, फिर वही है, मेरे को तो मज़ा आता। मेरे को बस है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ कि नहीं कल जैसा था उससे। अगर मैं ग्रो नहीं कर रहा तो मैं वो नहीं करता जो मैं कर रहा हूँ फिर बस। मतलब आई मेक श्योर कि आई एम डूइंग विच विल मेक मी ग्रो। एंड अगर वो मतलब फॉर एग्जांपल आज मैं ऐसी कोई चीज़ कर रहा हूँ जिससे इंस्टेंट ग्रोथ नहीं है तो ठीक है, बट कंपाउंड वे में है तो मैं वो काम करूँगा, फिर भले मेरे को पसंद नहीं है। मतलब कभी कभी एडिट्स करना वीडियो की ज़रा पसंद नहीं है, बट मेरे को पता है ना कि धीरे धीरे करके कंपाउंड, जैसे स्टार्टिंग में मैं ही एडिट कर रहा था, मेरे को पता था धीरे धीरे करके ही तो फ्रूट इसका दिखेगा, सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती है। आई फील वी कैन नॉट लव समथिंग कम्प्लीटली, वी लव पार्ट ऑफ इट, सम पार्ट ऑफ इट। लाइक मेरे को वीडियो कैमरा के सामने आना पसंद होगा, लेकिन मे बी आइडियाज़ और स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग नहीं पसंद होगा, बट दैट इज़ नीडेड। बट पार्ट ऑफ इट आई लाइक इट, तो दैट आई विल डू। बट ऐसा ही मैं ऐसा सोचता हूँ पर्सनली कि हाँ, यू कैन नॉट लाइक एवरीथिंग दैट यू डू, यू कैन लाइक समथिंग ऑफ इट, बट बाकी सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जितना मेरे को लगता है एंड कि आई थिंक जो नीड है सोसाइटी में, आई थिंक वो प्राइमरी है, ठीक। क्योंकि लोगों को अगर लेट्स से खाना नहीं है, ठीक, गरीबी है, खाना नहीं है, तो चाहे आप कितना भी अच्छा डांस कर लो, बट जो बंदा खाना ला रहा है उनके प्लेट के ऊपर, आई थिंक वो वही उसी का काम चलेगा, उसी का बिजनेस बनेगा, वही पैसा कमाएगा।
उस टाइम लोगों को डांस नहीं देखना। तो आई थिंक अगर हम सोसाइटी की नीड वो समझ जाए तो आई थिंक वो काम करना सबसे बेस्ट होता है। और उसमें ना मेरे को ऐसा लगता है कि 2 तरीके के काम होते हैं। एक काम होता है जो हम अपने लिए करते हैं और एक काम होता है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, लाइक सोसाइटी के लिए करते हैं या फिर आसपास वाले लोगों के लिए करते हैं। तो जो काम हम अपने के लिए करते हैं उसको मैं एज अ हॉबी बोलूँगा या फिर एक पैशन प्रोजेक्ट या कुछ भी बोलूँगा। और जो काम दूसरों के लिए करते हैं आई थिंक वो हमारा विजन हो सकता है, एक फुलफिल, मतलब मैं वर्ड तो कुछ भी बोल लो, बट मेरे को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होता है। तो मैं तो विश्वास करता हूँ कि भाई जो ज़रूरत है लोगों को उसको करना चाहिए। और लोगों को एक्साइट करने के लिए अगर या फिर लोगों के लिए बस काम करना, आई थिंक अगर आप लोगों के लिए काम करो तो चीज़ें बेटर होती हैं। तो मैं वो पर्सपेक्टिव लेके चलता हूँ कि अगर लोगों की हेल्प हो रही है, अगर लोगों को आगे बढ़ने के लिए मिल रहा है या लोगों के लिए इंस्पिरेशन है या लोगों को एक्साइटमेंट भी हो रही है वो देख के, वो कोई चीज़ देख के, तो आई थिंक वो मैं करना प्रेफर करूँ रादर देन जो मेरे को पसंद आता है।